धो लो, पम पम में डाल दो। गिरने जाना लो। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड वेलकम टू माय चैनल भानु एंड राजवी ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ सूट्स मैंने पीस खरीदे हुए थे, कुर्ता सेट्स, तो बस मैं उन्हीं का आपके साथ में रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि ये कैसे मुझे रिसीव हुए हैं और कैसे दिखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, राजवी और ये प्राची खेल रहे थे। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ, तो बस देखिए दादी यहाँ पर खाना खा रही हैं। अब इसके बाद बस मुझे भी खाना है, तो मैं थोड़ी देर से खा लूँगी जैसे ही दादी खा लेंगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स बस मेरी सारा काम हो ही चुका है, मेरा कुछ भी काम नहीं बाकी रह गया है। तो बस मैंने सारे बर्तन वगैरह दोपहर के लिए निकाल कर के रख दिए। तो जो मेड आती है वो धोकर के चली जाएगी और बस मैं और दादी यहाँ पर आराम कर रहे हैं। अब ऐसा रहता है फ्रेंड्स कि दोपहर में राजवी भी देखिए सो चुकी है, तो अब इसको सोना भी नहीं है। तो अब ये जब नहीं सोएगी तो हम लोग कैसे ही सो सकते हैं। तो बस ऐसे ही रहता है कि थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो और बाकी फिर अपना काम ही करना होता है। सो नहीं सकते हैं और मुझे नींद आती भी नहीं है क्योंकि आदत नहीं है मेरी सोने की दिन में। तो दादी बस इसी में लगी हुई हैं कि आ जाओ तो यहाँ सो जाओ, लेकिन राजवी नहीं आ रही है क्योंकि उसके पापा बैठे हुए हैं सामने। तो बस उसके ये है कि जहाँ पापा रहेंगे वहीं मैं भी रहूँगी, वहीं खेलूँगी आसपास। और नींद तो अब गायब ही हो चुकी है क्योंकि जब तक हम लोग काम करते हैं तब तक ये सो लिया करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, दादी भी काफ़ी एंजॉय करती हैं इसके साथ में। और फ्रेंड्स, अभी राजवी की दादी अभी नहीं आई हुई हैं। अब देखिए शायद आज आ जाएंगी या फिर कल आएंगी। जब ये मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ तो अब तो आ चुकी हैं, लेकिन ये बोलो दीदी, बोलो दीदी, हाँ, दीदी, हाँ, दीदी, हाँ, दीदी, हाँ, दीदी, हाँ, दीदी, हाँ, दीदी, 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 तो देखा फ्रेंड्स आपने, राजवी कैसे दीदी दीदी करती रहती है हर टाइम, और बहुत सारे शब्द अब ये क्लियर बोल लेती है, बिल्कुल भी नहीं तुतलाती है। और पहले जब ये मीठा खाया करती थी तो मुझे लगा करता था कि हो सकता है ये तुतलाएगी या कुछ नहीं बोल पाएगी, लेकिन ये बहुत आराम से अच्छे से बोल लेती है, जो भी जितना भी बोल पाती है। अब धीरे धीरे अभी सेंटेंस वगैरह बोलना या मिला करके बोलना ऐसा नहीं बोल पाती है, सिर्फ एक एक शब्द ही बोलती है। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रतिष्ठा भी आ गई थी ऊपर, तो बस इसने हेयर वॉश किए हुए हैं इसलिए सुखा रही थी। अब धूप में ऐसा था कि कहाँ जाएगी, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही धो कर के आई है, तो बस ड्रायर से सुखा रही है। और आज भी को यहाँ देखिए ड्रायर की जो आवाज़ आ रही थी उसी से वो सुन कर के डांस कर रही है कि जैसे म्यूज़िक बज रहा हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग आ गए थे, तो प्रतिष्ठा का ये चल रहा था कि हम लोग आज केक बनाते हैं, तो आटा और सूजी का मिक्स केक बनाने वाले हैं। तो देखिए एक कटोरी इसमें हम लोगों ने सूजी डाल ली है और अब इतना ही हमें मेज़र करके आटा भी डालना है। और इसके बाद फ्रेंड्स बस देखिए मैं आपको शेयर करती जा रही हूँ कि क्या क्या डाल रहे हैं हम लोग। तो बस इसके बाद फ्रेंड्स इसमें डालना है शक्कर। शक्कर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक मेज़रमेंट के हिसाब से जितनी कटोरी हमने सूजी और आटा लिया है बस उसी कटोरी को नाप करके हम लोग
उतनी शक्कर भी डाल रहे हैं, क्योंकि बिस्किट भी डलेंगे और ये कुछ चीज़ें भी डलेंगी ऐसे ही, तो इसलिए मिठास अपने आप ही आ जाएगी। अब फ्रेंड्स इसी को नाप करके हमने एक कटोरी के लगभग दूध भी डाल दिया है, लेकिन दूध हम थोड़ा सा और डालेंगे ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और क्या है कि मतलब इतना थिक नहीं बनाना है, हमें थोड़ा सा पतला सा ही बैटर तैयार करना है, क्योंकि हम उसको मतलब जब बेक होने के लिए रखेंगे तो अच्छी तरह से उसमें सेट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बस इसको हमने ग्राइंड कर लिया है आराम से मिक्सर से। वैसे हम चाहें तो ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर से आसान था तो हम लोगों ने इसी में डाल करके कर लिया। और अब फ्रेंड्स इसमें डाल रहे हैं चॉकलेट सिरप। ये फ्रेंड्स मैंने राजवी को मंगाया था उसको दूध में पिलाने के लिए, लेकिन उसने तो पिया नहीं है, तो बस अब इसमें यूज़ हो गया। और ये हमने कुछ बिस्किट्स डाल दिए हैं, ओरियो और गुड डे। तो बस इस तरह से देखिए हमारे केक की प्रिपरेशन चल रखी है। अब फ्रेंड्स इसमें ऑयल भी डाल दिया है हम लोगों ने, ये रिफ़ाइंड ऑयल डाला है। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऑयल का ही इस्तेमाल किया है। तो बस देखिए अब इसके बाद डालने के बाद हम लोगों ने इसको फिर से ग्राइंड कर लिया। और राजवी को यहाँ इतना मज़ा आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो देखिए पूरी लस्सी रखी हुई थी इसकी फ्रिज में, तो मैंने कहा पिला देती हूँ, अभी दोपहर का समय है तो इसे नुकसान भी नहीं करेगी। और फ्रेंड्स इसको दही जैसी चीज़ें, दही रायता ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं, इसलिए लस्सी आराम से ही पी लेती है। और फ्रेंड्स हम लोगों के पास केक टिन नहीं है, तो अब इस वाले कटोरे में हम लोगों ने डोंगे में मतलब इसी में बैटर हम लोग निकाल लेंगे और बेक होने के लिए रख देंगे। तो देख रहे हैं आप कि इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है ऑयल से ही, और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा भी डाल देंगे। अभी देखिएगा प्रतिष्ठा सब कुछ ही डाल रही है, और हम लोगों ने ये सब यूट्यूब से देख कर के ही सोचा कि बनाएं। मैं इसे फ्रेंड्स पहले भी बना चुकी हूँ कई बार, लेकिन मैं तब ब्लॉग नहीं बनाती थी, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया आपसे। और ये केक मैं पहले अपने घर पे भी बनाया करती थी, नौगांव में भी, तो मुझे काफ़ी अच्छी तरह से पता था। और इसमें और भी इंग्रेडिएंट डलते हैं, जैसे हम वनीला एसेंस डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा तो डालते ही हैं और मैंने भी इसमें डाला हुआ है, लेकिन मैंने आपके साथ में शेयर करना स्किप ही कर दिया, मतलब मैं स्किप कर गई, दिखाया नहीं उसको। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी बैटर बचा हुआ था तो उसको भी हम लोग डाल दिया है। फ्रेंड्स देखिए ये मीशो का प्रोडक्ट है, मतलब मेरी राजवी ने इसको तोड़ दिया। ये ड्राई फ्रूट कटर था, लेकिन बिल्कुल भी काम नहीं किया और राजवी ने मेरी वैसे ही तोड़ दिया इसको। तो अब मैं तो यूज भी नहीं कर पाई हूँ, तो मैं क्या ही रिव्यू आपके साथ में शेयर करूंगी इसका। मैं अपने हाथ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और लगता है हाथ ही सही है। अब मैं ऐसे कोई प्रोडक्ट मंगाने वाली भी नहीं हूँ जिनका मतलब राजवी को तोड़ देना है, तो क्या मतलब है मंगाने का। उसमें चाकू की हेल्प से कट कर लेती हूँ इन सबको, देख रहे होंगे आप। तो बस मैंने ऐसे खड़े खड़े बादाम भी कट किए हैं, खड़े खड़े काजू भी कट किए हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन। तो यहाँ पर हम लोग एक जगह घूमने गए हुए थे, मैं और प्रतिष्ठा।
तो राजवी भी हमारे साथ थी और राजवी को हम लोगों ने गाड़ी में बिठा दिया था। लेकिन हालांकि उसने एंजॉय नहीं किया इसको ज़्यादा, और उसे वैसे वाले झूले ज़्यादा पसंद है जिनमें कई सारे मतलब पलकियाँ होती हैं, तो आराम से झूलती है उनमें, और इसको ज़्यादा नहीं एंजॉय कर रही थी। और उसको लग रहा था कि सब लोग बीच बीच में आ रहे हैं, तो मतलब ज़मीन जैसे में चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डर जैसे रही थी और रो रही थी। और मैं सामने ही थी, लेकिन उसको फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था, काफ़ी कंजस्टेड लग रहा था, ऐसा बोलूँ मैं, मतलब कम जगह लग रही थी उसको, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था और एंजॉय नहीं कर रही थी उतना। अब फ्रेंड्स वहाँ से वापस आकर के हम लोग अगले दिन आपसे मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं ऑफ़िस गई हुई थी, और ऑफ़िस से ही हम तीनों, मैं मेरी दोनों फ्रेंड्स, हम लोग पीताम्बरा मंदिर गए हुए हैं फिर से दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स ऐसा हम लोग हमेशा ही करते हैं, मतलब नवदुर्गों में जाते ही हैं नवरात्रि में एक दिन, क्योंकि जो ऑफिस है मेरा वो इससे बिल्कुल ही पास में है, पीताम्बरा मंदिर के, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट की दूरी है। और यहाँ पर देखिए कन्याएं बैठी हुई हैं, सबको ओढ़नी पहनाई हुई है। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये सब देख कर के। मुझे भी अभी कन्याएं करनी है एक दिन, तो देखेंगे किस दिन करती हूँ। और फ्रेंड्स ये मेरी फ्रेंड्स बैठी हुई हैं, मैं भी बस यहीं पर बैठी हुई हूँ अपना बैग रख के, और मैं सब कुछ देख रही थी कि मुझे भी कन्याएं करनी है, तो ओढ़नी वगैरह यहीं से ले लूँगी तो सही रहेगा। अब फ्रेंड्स वहाँ से वापस आकर के, ऑफिस से आकर के देखिए यहाँ पर मम्मी आ गई हैं, मतलब मेरी सासू माँ और ससुर जी दोनों ही आ चुके हैं। तो देखिए कैथे लेकर आए थे बहुत सारे गांव से, एक बोरी के लगभग ही थे। तो बस मैंने कहा कि प्राची इनको धीरे धीरे से तोड़ती जाओ, और मैं भी निकलवाती जाती हूँ तुम्हारे साथ में, तो ऐसे में यूज़ हो जाएंगे। तो मम्मी कह रही थी कि इनका मतलब इनको सुखा करके रख लेंगे, और इनका कुछ बनाते भी हैं। अब मैं यदि बनाऊंगी तो मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर करूंगी, मुझे नहीं आता है, मम्मी ही बताएंगी जैसा बनाना होगा, तो वैसा ही फिर हम लोग बना लेंगे। और अभी तो मैं ऐसा कर के उसका जो पल्प है यानी गूदा है वो सब निकाल करके रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी समय जाने वाला है, तो एक काम ही निपट जाएगा इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सब कुछ निकाल के ये रख लिए हैं, और ऑफिस से मैं आ ही गई थी। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रसाद में लाई थी वहीं मंदिर से, तो बस प्रसाद मैंने सबको दे दिया है। श्रृंगार का सामान भी मैंने दे दिया जो भी चढ़ाया था। मैं पीताम्बरा मंदिर अभी दोबारा गई हूँ, एक बार मैं पहले वाले दिन ही, मतलब जिस दिन पहला नवरात्र था उसी दिन मैं दीदी के साथ में, मैं दीदी प्रतिष्ठा और राजुल सभी लोग गए हुए थे, आपने देखा ही होगा ब्लॉग में। और फ्रेंड्स यहाँ पर राजवी आराम से खेल भी रही है, दादी भी है उसकी। तो बस ये ब्लॉग फ्रेंड्स अब कुछ टाइम बाद बस ख़त्म ही करने जा रही हूँ मैं। तो ये देखिए नौनिया आई हुई है एक जगह से, आप लोग क्या बोलते हैं इसको मुझे बताइएगा। यहाँ तो नौनिया ही बोला जाता है इसे, और इसकी कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। मैं शेयर करूँगी आपके साथ में रेसिपी, और मैं कर भी चुकी हूँ कई बार। तो आप फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं एंड ही करने जा रही हूँ। दादी है बेटा, मिलूंगी आपसे भैंस एक थोड़ी नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो करके रखे हुए हैं उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो बस बने रहिए आप मेरे ब्लॉग के साथ में, और अगला ब्लॉग मैं जल्द ही आपके साथ में शेयर तो बेटा ऐसा करूँगी। कुछ नहीं है, मतलब बेकार नहीं लगता होगा। ध्यान रखिए।